और बोले माँ जैसे प्रभु ने मुझे कुछ चिन्ह दिया था आप भी मुझे चिन्ह दीजिए। माँ ने चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी भगवान के पास चूड़ामणि लेकर के आए हैं और जामवंत जी ने पूरी सूचना सुनाई। यहां पर भगवान ने पहली बार हनुमान जी को बेटा कह के बुलाया। सुनो सूत तो हे ऋण मैं नाहि, देखे करे विचार मन माहि। हनुमान जी को भगवान ने बेटा कहा। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अनपायनी भक्ति प्रदान की है और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। आपको बताऊं, हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने रावण को समझाया कि सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण ने मारा लात से विभीषण को। मेरे घर में रहकर तपस्वियों की बात करता है, उनसे प्रेम करता है, इतना ही प्रेम है तो उनको जाकर बता। मारा लात से। विभीषण जी भगवान के पास आए हैं। जैसे विभीषण जी आए भगवान ने तुरंत समुद्र का जल लेकर उनका राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित कर दिया उनको। बोली आज के बाद लंका के राजा विभीषण जी हैं। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो आप इनसे प्रार्थना करिए रास्ते के लिए। राम जी मार्ग के लिए निवेदन करने के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे दो गुप्तचरों को भेजा था जिनका नाम था सुक और सारन। दोनों सब कुछ पता लगाकर वापस गए। रावण ने पूछा वहां सबसे वीर योद्धा कौन है उस सेना में। सुक सारन बोले वीर का तो पता नहीं, सबसे कमजोर का पता चला है केवल। रावण बोला कौन है सबसे कमजोर। बोले जो लंका में आग लगाने आया था, जो यहां आग लगाने आया था वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती वीर में। उन दोनों ने भी रावण को समझाया सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों भगवान के पास आए। चंद्रमा नाम के मुनि के शाप के कारण दोनों मुनि थे पहले, बाद में असुर बन गए। राम जी का दर्शन करके अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करके आश्रम गए। इधर विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। प्रार्थना करते 3 दिन बीत गया लेकिन मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले निकालो मेरा धनुष बाण। भगवान ने धनुष पर बाण रखकर जैसे कान तक खींचा छोड़ने के लिए, पूरे समुद्र में हाहाकार मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु मेरी। भगवान ने कहा मार्ग मांग रहा हूं क्यों नहीं दिए। समुद्र ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हमारा स्वभाव जड़वत है, हम सोचते नहीं हैं, हम केवल करते हैं। आपने मर्यादा बनाई है प्रभु। आपके सेना में 2 बानर हैं नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। हम आपको बताएं आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। क्या मिला था। इतने दुष्ट थे ये दोनों बचपन में, महात्माओं का सामान कुएं में डाल देते थे। तो महात्माओं ने श्राप दे दिया तुम कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। श्राप मिला। लेकिन दर्शन करिए श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद कहलाता है। इसलिए कहा लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा उनके स्पर्श से पत्थर पानी में तैरेंगे समुद्र में। मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा प्रभु, आप सेतु बंधन कराइए। भगवान बोले इस बाण क्या क्या करूं। समुद्र देवता ने कहा उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त होंगे। भगवान ने चलाया। समुद्र देवता निज भवन गवन सिंधु से रघुपति रामत भाई, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। तज सकल आस भरोस गावै
फलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन हुआ, समुद्र पार करके भगवान कपियों के साथ लंका में सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। क्या किया जाए तो अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया। एक और अवसर दिया गया रावण को मनाने के लिए। अंगद जी गए समझाने, रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। आपको बताऊं, पहले दिन के ही युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण भैया के प्राण की रक्षा हुई। तीसरे दिन कुंभकर्ण को रावण ने जगाया। रावण जब जगा ना, कुंभकर्ण जब जगा तो रावण पर बहुत गुस्सा आया। बोला, मूर्ख, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है रावण? तूने जगदम्बा का हरण किया है, और जगदम्बा का हरण करके तू कल्याण ढूंढ रहा है। जगदम्बा हरियाणसी सठ चाहसी कल्याण। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी मुक्त होने के लिए जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उनको गति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति दी है। वहां रावण जब पूरे परिवार को मुक्त करा लिया तो अंत में स्वयं चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान बार बार उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले, एक साथ लगाकर धनुष पर छोड़ा भगवान ने। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे लगा रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहा राम रण हतो पचारी, कहा राम रण हतो पचारी, कहा राम रण हतो पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम? अभी दौड़ा कर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हुआ और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद लक्ष्मण भैया और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का लंका के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक किए हैं। राजा बन के विभीषण